नमस्कार, आपसे मेरा नाम है अशोक द एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को ज़रूर शेयर करिएगा। देखिए, पति-पत्नी का जो संबंध है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और पूरे जीवन भर का एक संबंध होता है। लेकिन जहाँ पर चीज़ें बिगड़ना शुरू कर देती हैं या फिर रिश्ते खराब होना शुरू कर देते हैं, तो वहाँ पर कहीं न कहीं एक-दूसरे से अलग हो जाते हैं। पति-पत्नी जो है वो अलग हो जाते हैं। लेकिन इसके दौरान जो है वो काफ़ी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो कि मन तो करता है उनका कि हम दोनों एक साथ में रहें, लेकिन कहीं न कहीं वो उनके बीच में कोई ऐसी चीज़ आ जाती है, ऐसा कोई व्यक्ति आ जाता है या ऐसा कोई केस आ जाता है जिसके दौरान जो है वो एक-दूसरे से नहीं मिल पाते। तो आज मैं आपको वो चीज़ें बताऊँगा जो आपको गलती नहीं करनी है। अगर आप करते हैं तो मैं कहता हूँ भविष्य में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी और आप किसी भी जो व्यक्ति है उससे आप मिल नहीं पाएँगे, चाहे वो पति हो या फिर पत्नी हो। बहरहाल बात करते हैं कि अगर आप पत्नी हैं और आप पति के साथ रहना चाहती हैं या फिर आप पति हैं और पत्नी के साथ रहना चाहते हैं, तो आपको ये चीज़ें गलतियाँ नहीं करनी है। अगर आप करते हैं, तो फिर आपको फिर संबंध नहीं बन पाएगा क्योंकि कहीं न कहीं मन में खटास आ जाएगी और आपकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। सबसे पहले पत्नी जो करती है वो नाराज़ होकर लड़ाई-झगड़ा करके अपने ससुराल से मायके आ जाती है। ये आपको नहीं करना है। आपका लड़ाई-झगड़ा हो गया है तो कुछ समय, कुछ दिन, कुछ महीने और वहाँ पर बिताएँ ताकि वो चीज़ें नॉर्मल हो जाएँ। जब आपका पति आपको इजाज़त दे दे कि चले जाइए ठीक है, मायके चले जाओ, तो ठीक है, लेकिन अपनी मर्ज़ी से कभी ससुराल छोड़ के मायके भाग के मत आना क्योंकि वहाँ पर आपको वो सम्मान नहीं मिल पाएगा जो ससुराल में मिलेगा। चाहे कितना भी आपको दुःख वहाँ पर क्यों ना मिल रहा हो ससुराल में, लेकिन वो भी एक सम्मान के बराबर है। लेकिन मायके में आपको कितना भी सुख क्यों ना मिल रहा हो, वो एक अपमान के बराबर है। तो ये आपको समझना है कि आपको वो गलती नहीं करनी है अगर आप पति के साथ रहना चाहती हैं तो। दूसरा, आप अगर ये चीज़ें हो भी गई हैं या फिर ब आगे बढ़ भी गई हैं बातें, तो आपको केस नहीं करना है। अगर आप केस करेंगे, कानून के पास जाएँगे, तो कानून आपके लिए और चीज़ें दिमाग में आपके नई चीज़ें आती रहेंगी। आपको वकील समझाएगा, फिर आपको घर-परिवार समझाएँगे, फिर कोर्ट में आप जाएँगे, तो कोर्ट में कुछ और चीज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो आपको कोर्ट का शरण तभी लेना है, जब आपको लगता है कि अब तो परिवार बसना निश्चित है ही नहीं, आपको लास्ट ऑप्शन यही है कि हमें लड़ना ही है। तभी आप लें, वरना छोटी-मोटी बातों के लिए, छोटी-मोटी प्रॉब्लम के लिए, छोटे-मोटे घर में कलेश के लिए आप कानून का सपोर्ट ना लें, सहायता ना लें। क्योंकि कानून आपके लिए बनाया गया है, लेकिन उसका कानून का दुरुपयोग नहीं किया है। क्योंकि अगर आपके पास साथ बाकी सत्यता हुई है और कुछ कुछ कॉम्प्रोमाइज़ भी होता है, पति आपका है, आपके जैसे जिस तरह के मान लीजिए आपके पति ने कुछ कह दिया, डाँट दिया या सास ने कुछ कह दिया, तो आपके मायके में भी तो लोग आपसे कहते होंगे ना, आपकी माँ है, आपके पिता हैं, तो वो भी कह सकते हैं। तो उनको उसी तरीके से समझिए कि भई उन्होंने मुझे कुछ कह दिया तो फिर मैं उसको बर्दाश्त करूँगा। लेकिन आप बर्दाश्त नहीं है या फिर बर्दाश्त से बाहर हो गया है, फिर ज़्यादा ही हो गया है, तभी आप कानून का सहायता लें, सपोर्ट करें। अब मान लीजिए आप कानून चले भी गए और कोर्ट चले गए, कोर्ट में आपने केस कर दिया 125 का या 498 का, तो अगर आपको वहाँ रहना है तो सिर्फ़ कोर्ट में आपने खर्चे का केस कर दिया, खर्चा लागू भी हो गया, आपका बंद भी गया है, लेकिन तो आप उससे पैसे की माँग ना करें। आप जिस समय पैसे की बात करें तो माननीय न्यायालय से जज से आप जज साहब से ये कहें कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे इनका साथ चाहिए, मुझे इनके साथ रहना है। तो कोर्ट भी आपको हर हालात में कहता हूँ आपको वहीं पहुँचा देगी जहाँ पर आप रहना चाहती हैं। लेकिन आपकी मंशा कुछ और हो, आपका मंशा सिर्फ़ पति को लूटने की हो या फिर आपकी मंशा पति को झुकाने की हो या फिर आपकी मंशा पति के ऊपर पारिवारिक मुकदमे डालने के बाद उनको प्रताड़ित करने की हो, तो फिर ये गलत है। हाँ, फिर इसका मतलब ये है कि आप वहाँ रहना नहीं चाहती हैं, आप उनको सिर्फ़ प्रताड़ित करना चाहती हैं, आप उनको घसीटना चाहती हैं कोर्ट में सिर्फ़। ये आपको करना है कि आपको गलती ऐसी नहीं करनी है कि आप उसके परिवार के ऊपर केस फाइल कराएँ। क्योंकि केस करने का मतलब यही है अपने आप में दुश्मनी होना। क्योंकि दुश्मनी का मतलब और दुश्मनी का मतलब ये है कि आप फिर संबंध खत्म होते चले जा रहे हैं और अब जो है वो आपका परिवार टूटते हुए चले जा रहा है। तो ये चीज़ आपको करनी है। अब बात करते हैं पति की साइड में क्योंकि पत्नी ने ये करना है। पति को क्या करना है कि पति किसी प्रकार से पत्नी के साथ में मारपीट ना करे। अगर उसको गलती हुई है या फिर उससे बहुत ज़्यादा इतना कर दिया है कि आप बर्दाश्त से बाहर हैं, तो उसको उसके मायके में शिकायत करें कि भई तुम्हारी बेटी इस तरीके से कर रही है। उसको उसके पिताजी से, उसके माँ-बाप से उनको अपनी बातों से सैटिस्फाइड करें कि देखो मेरा ये कहना था और इसको ये कहना था, ये गलती इसने करी है। फिर भी अगर आपको उनके माँ-बाप नहीं मानते हैं और मैं कहता हूँ जो समझदार माँ-बाप होंगे वो अपनी बेटी को भी डाँटेंगे, बेटा ऐसे नहीं करना है। क्योंकि आपका ये परिवार है, यहाँ घर है, यहाँ रहना है आपको। और जिसको नहीं रहना होता है या फिर माँ-बाप बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं बेटी को, तो वो जानबूझ के अपनी बेटी का घर खराब कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि बस जाए क्योंकि उनको खुद नहीं पता कि बेटी का घर ससुराल होता है, मायका नहीं होता है। तो वहाँ पर उन माँ-बाप को भी समझना चाहिए कि अगर मान लो कोई बेटी गलती बता रहा है तो उनको समझना चाहिए और अपनी बेटी को डाँटना चाहिए कि भई तुम ऐसा मत करो, ताकि वो अगली बार ना करे। और कुछ माता-पिता ऐसे होते हैं जो सपोर्ट करते हैं, बेटी को गलती होने के बावजूद भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं।
तो आप उसको लाड़ा प्यार नहीं दे रहे हैं, आप उसका घर बर्बाद कर रहे हैं। आपके लाड़ा प्यार के चक्कर में या फिर आपके सपोर्ट के चक्कर में उस बेटी का घर बिगड़ गया और उस परिवार से दुश्मनी हो गई आपकी। ये आपको बिल्कुल नहीं करना है कि आप माँ-बाप होकर इस तरीके से कहें। लेकिन पति को भी ये ज़िम्मेदारी रखनी है कि वो उस पत्नी पर कोई किसी प्रकार की कोई प्रताड़ना, कोई मारपीट, कोई हाथ ना उठाए, क्योंकि पत्नी की तो ज़ुबान चलती है और पति का हाथ चल जाता है। तो हाथ आपको कंट्रोल रखना है, क्योंकि समय जो है वो बदल चुका है। अब आपको किसी प्रकार से अगर हाथ उठाते हैं, मारपीट करते हैं, तो फिर जो है वो आपने क्राइम कर दिया। तो वो आपको क्राइम नहीं करना है। आपके ऊपर मान लीजिए आपके घर परिवार में वो गलती कर रही है, तो उन गलतियों को सुधारने को उसको मौका दीजिए, उसकी शिकायत करिए, उसको कहिए कि भाई तुम ऐसी गलतियाँ कर रहे हो। अगर वो उसको लगेगा हाँ वाक़ई मेरे से गलती हुई है, क्योंकि कहीं न कहीं आदमी रियलाइज़ कर ही लेता है, क्योंकि उसने गलती करी है। और कुछ लोग रियलाइज़ नहीं करते हैं, तो देखिए फिर तो वो चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि भई समय के अनुसार भी वो नहीं बदल पा रहे हैं, अपने आप को नहीं चेंज कर पा रहे हैं और उनका साथ में रहना संभव ही नहीं है। इसीलिए आजकल सबसे ज़्यादा डाइवोर्स के केसेज़ हो रहे हैं कि शादियाँ तो हो जाती हैं, लेकिन शादियाँ होने के बाद जो वो एक-दूसरे को एडजस्ट करना, एक-दूसरे को झेलना, एक-दूसरे के लिए समर्पण करना, ये नहीं होता है। बस यही होता है कि मेरी जो उम्मीदें हैं वो वही पूरा करे, चाहे पति हो या पत्नी हो। एक-दूसरे को उम्मीद बाँध लेते हैं कि मेरी जितनी उम्मीदें हैं, जितनी मेरी ख्वाहिशें हैं वो पति पूरा करे और पति कहता है कि मेरी पत्नी पूरी करे। तो आपको ये समझना है कि एक-दूसरे की ख्वाहिशें जो होती हैं वो भी आपको समझनी है। चाहे मान लीजिए 100 में से आप 10 पूरी करें, कर दें लेकिन। चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो। पति पत्नी से यही चाहता है कि वो अपने मेरे घर में आए, मेरे माँ-बाप की सेवा करे, मेरे घर को चलाए, बस। यही होता है और कुछ नहीं होता है। अगर ये पति अगर चाहता है तो वो वैलिड है, और अगर आप पत्नी हैं और पत्नी ये चाहती है कि मेरा पति मुझे प्रेम करे, तो सबसे पहला रास्ता यही है कि आप उसके परिवार को बहुत ज़्यादा प्यार करें। चाहे उसमें ननद हो, सास हो, ससुर हो, सबकी इतनी सेवा कर दो कि वो तुम्हारे पति को बुरा कहने लगें और तुम अच्छा कहने लगें। ये आपके हाथ में होता है और किसी के हाथ में नहीं। वरना घर चलाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है जो ये चल नहीं पाएगा। सब चल जाता है, बस जहाँ पर आपके अंदर अकड़ होती है, आपको ये लगता है कि नहीं ऐसा कैसे कह दिया मुझे, तो फिर वहाँ पर जो है अकड़ में रिश्ते टूट जाते हैं। कहते हैं ना कि अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। आप ज़िंदा हैं तो आप झुक सकते हैं, अकड़ा हुआ तो इंसान मुर्दा ही होता है। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा, अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें दूसरे लोगों तक, ताकि उनको भी समझ आ सके कि मुझे किस तरीके से अपना रिश्ता बनाना है। आज का वीडियो देखने के लिए आपसे बहुत धन्यवाद।